जय हिंद। तो शुरू में हम कौन कौन से बैच हम लोग के स्टार्ट हो गए? सर मॉर्निंग बैचेस हमारे चल रहे हैं, जिसमें सुबह के टाइम में एलीट बैच चल रहा है, उसके साथ प्रो बैच चल रहा है, कोर बैच चल रहा है, हिंदी का सारथी बैच चल रहा है और उसके साथ साथ रिवीजन बैच चल रहा है। अच्छा, ये तीनों बैचेज जो चल रहे हैं इसमें हम लोगों ने बच्चों का नंबर फिक्स कर रखा है। जी सर, बिल्कुल। एलीट बैच में कितने? 50 करीब हैं। 50। प्रो बैच में 75 यस सर। और कोर बैच में करीब 100 करीब। 150। 150। तो कल टेस्ट कौन कौन से बच्चे दे रहे हैं? पहला सर M1 एलीट, M2 एलीट, M1 प्रो, उसके साथ साथ रिवीजन बैच के पूरा फाउंडेशन, 11th 12th फाउंडेशन। 11th 12th का भी कोर्स हो गया जी बता सर। पे। ठीक है। प्रो बैच में कौन कौन जा रहा है केमिस्ट्री में? एलीट बैच में केमिस्ट्री में कौन जा रहा है? सर मैं जा रहा हूँ, कोमल मैम है और स्वप्निल सर है एलीट बैच में। जी। बायो में कौन कौन जा रहा है? सिर्फ बायो में मैं जा रही हूँ और अविनाश सर जा रहे हैं। आप अविनाश सर। जी सर। और फिजिक्स में कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ सर और शुभम सर जा रहे हैं। ठीक है। तो कोर्स हो गया पूरा जो पहले बैच आए जी थे? सर। पेपर देख लिया अच्छे से? जी सर। नीट 2025 के पैटर्न पे आया है? जी सर, बिल्कुल उतने ही एमसीक्यू हैं, उतने ही स्टेटमेंट, उतने ही रीजन एसेसन। जी सर। ठीक से देख लिया ना? हाँ, ठीक है। बच्चे कैसे हैं? बच्चे सर बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव भी हैं और सभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं सर। देखिए सर, बच्चे तो कोऑपरेटिव होते हैं बशर्ते हम लोग उनको डाइवर्ट न करें, जी सर। है ना? पर सर प्रॉब्लम उनकी टेकअप हो रही है? जी सर। ठीक है। संजीव सर, अपने यहाँ बोल दीजिए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराएं, जी सर। एग्जाम्पलर के भी कराएं। जी। और बायो में अविनाश सर, आप देख लीजिएगा, आप सीनियर हैं, वो साइंटिस्ट भी हो, एक्सरसाइज भी हो और बात की समरी भी हो, है ना? क्योंकि नीट 2025 का पेपर हम लोगों ने देखा है। ठीक है। और इस बार हम लोगों ने ये सोचा है कि जो रेगुलर बैच के अच्छे बच्चे उन्हीं को प्रमोट करके अच्छा बैच बनाएंगे। तो जो टेस्ट में अच्छा करेंगे उनको हम लोग अब अलग ऊपर के बैच में अपग्रेड करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों की कोई क्वेरी है तो बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना हो। बस मेरी एक क्वेरी है कि मान लीजिए बच्चे हम लोग के जो पास्ट ईयर के हैं, मतलब 25 में दिया जिन्होंने, तो कितने एक्सपेक्टेड स्कोर तक वो वेट करना चाहिए उनको? देखिए सर, अगर वो जनरल के बच्चे हैं जी। तो वो 450 तक स्कोर करें। अच्छा। अगर 450 तक उनका स्कोर है, 450 के ऊपर है, तब तो वेट कर सकते हैं। ठीक। और 450 के नीचे तो उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हम लोग के यहाँ लेकिन मिश्रा जी एक चीज़ और बता दें कि किसी के इन्फ्लुएंस में तैयारी ना करें, वो अपने को देखें कि वो तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं। ठीक है। ठीक सर। और क्या सवाल था? हम लोग के यहाँ R1 बैच स्टार्ट भी सर हो गया, तो उन बच्चों को हम लोग बोल सकते हैं? R1 बैच जो स्टार्ट हो गया है बच्चों को बिल्कुल बोल दीजिए, और R1 बैच के बच्चे भी कल का टेस्ट दे रहे हैं। ठीक ठीक। है ना? ठीक सर। लेकिन ये भी देखिएगा एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ाई हो, कोई टीचर कोई नोट्स वोट्स बहुत एक्स्ट्रा ना बनाए, बिल्कुल। बायो में खास तौर से। ठीक। हाँ संजीव सर, कोई सवाल है? सर बस ये पूछना था कि हमारे यहाँ जो एलीट बैच और प्रो बैच के बच्चे हैं, तो फीस अगर उतना नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, एलिट और प्रो की तरह। जी एलीट और प्रो की तरह, तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? संजीव सर, पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी सब सेटल्ड हो जाए जी तो यूट्यूब पे भी हम लोग क्लास कराएंगे। जी जी अगर कोई बच्चा नहीं आ सकता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जी और एक हम लोग कोर बैच बनाने जा रहे हैं, या बन चुका है, जिसकी कोर बैच की फ़ीस हम लोगों ने काफ़ी कम कर दी है। जी 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 और उसमें हम लोग 50-60 के आसपास ले लेते हैं। जी तो ये बच्चों को जानकारी मिल जाए कि कोर बैच में बच्चे एडमिशन लेके तैयारी शुरू कर सकते हैं। और एक बात बच्चों से कहेंगे कि अगर उनको सेलेक्ट होना है जी तो जितना जल्दी ज्वाइन कर ले, कोर्स जल्दी खत्म होगा, फिर उनको रिवीजन का टाइम जी, मिल वो जाएगा। तो बहुत सही बात है। और कोई सवाल किसी से? एनी क्वेश्चन शुभम सर? शिवम? सुरभि मैम? बच्चों के बीच में रहते कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो? नहीं सर, ऐसी एज सच कोई क्वेरीज नहीं है बच्चों की। बस उनका ये है कि हम लोगों ने जो बैचेस बनाए हैं, बस उसके अकॉर्डिंग उनका अब काफ़ी सिलेबस आगे खिंच चुका है, M1 एलीट एंड M2 एलीट का। तो बच्चों को जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी यहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए, ताकि उनका जल्दी से जल्दी हम लोग कोर्स कंप्लीट करा सकें। ठीक है। MS सर? नहीं सर, सच कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। और पेपर लेकिन सर मज़ेदार है, बच्चों में मज़ा आएगा। अब स्टैंडर्ड हम लोगों ने, हाँ, कल वाला पेपर और ऐसे ही पेपर बनेगा सर हम लोग पेपर में जैसा आपने गाइडलाइन दी थी, बिल्कुल नीट 2025 का जितना असर्शन रीज़न, जितना स्टेटमेंट और जो लेवल है जैसा, वही लेवल अब मेंटेन होगा हर टेस्ट में।
एक्चुअली सर क्या है कि बच्चों को एक चीज़ और बता दें, अभी हम शुरू में उनके साथ वीडियो बना के आए हैं कि देखिए जैसा 21 में पेपर था वैसा 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, लेकिन 25 में नहीं आया। 21, 22, 23, 24 में आया ही। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 26 का पेपर भी 25 जैसा है। वो मॉडरेट भी हो सकता है और वो इससे भी एडवांस हो सकता है या इससे ईजी भी हो सकता है। तो हम लोगों को हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना है, बच्चों को मतलब मैसेज यही देना है तैयार नहीं, हर तरह के पेपर के लिए। तो हम लोग ये करेंगे कि जैसे FLT हम अनाउंस कर रहे हैं, FLT कब से अनाउंस कर रहे हैं हम लोग? सर FLT हम लोग सेकेंड वीक ऑफ जून से स्टार्ट, सेकेंड वीक ऑफ जून से। जी। तो हम लोग ये करेंगे कि एक पेपर एडवांस लेवल का बनाएंगे थोड़ा सा टफ, और एक पेपर थोड़ा सा ईजी बनाएंगे, मॉडरेट लेवल का। ठीक है। और जो बच्चे खास तौर से एक नीट बेसिक टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, क्योंकि जो बच्चे नर्सिंग का पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चे केवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ बच्चे BAMS BHMS में संतोष करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक बेसिक पेपर बनाएंगे ताकि 1 लाइनर क्वेश्चन करके क्वालिफाई भी कर ले और जो इस तरह के हैं उसमें अपना एडमिशन आराम से ले लें। और मान लीजिए पेपर अगर पहले की तरह आ गया तो भी नहीं होगा, हर तरह की प्रैक्टिस को हर तरह की प्रैक्टिस होगी। तो कुल मिला के मतलब हमारा ये कहना है कि हम लोगों को इस बार कोई भी कार्नर छोड़ना नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दें सर कि पेपर से कोई इफेक्ट सिलेक्शन पे नहीं पड़ता, और बल्कि हम आप लोगों को ये बता दें जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है सारे सेंटर से कि हम लोग 2024 से अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं 2025 में। लेकिन अभी बच्चे डरे हुए, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि 650 पे नहीं मिला तो इस बार 520 पे कैसे मिल जाएगा। तो ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, रिजल्ट का वेट हम लोगों का है। और जिन बच्चों को 2, 3, 4 साल हो गया है उन बच्चों से मेरा ये कहना है कि बच्चों आपके पास अनुभव भी, आपके पास ज्ञान भी है, तो ये डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में मत लीजिए, नहीं वीडियो देख के लीजिए। आप अपने आप को देखिए कि आप अगर मन है तो कम से कम टेस्ट सीरीज के थ्रू पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय तो रेत की तरह गिरता जा रहा है और समय ख़त्म होता जा रहा है। अभी तमाम फेस्टिवल भी आएंगे और अभी हम लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं ना, पता चला वीडियो बना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। बहुत तेज़ी से टाइम बीत रहा है। तो साथियों मुझे ये कहना है कि न्यूलाइट के सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि जो पेपर अनएक्सपेक्टेड था उससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और बच्चे आ रहे थे, एडमिशन हो रहा था, लेकिन हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ऑलरेडी सारे बैचेज आपकी नीट के हिसाब से बन चुके हैं। अगर आप 50 की स्ट्रेंथ में अटेंड करना चाहते हो तो एलीट बैच है, अगर 75 की स्ट्रेंथ में करना है तो आपके लिए प्रो बैच है, और अगर 100 की स्ट्रेंथ में करना चाहते हो तो आपके लिए कोर बैच है। और बाद में इन्हीं बैच में जो बच्चे टेस्ट में अच्छा करेंगे उनका हम लोग एक अलग ग्रुप बनाएंगे। और कोर्स ख़त्म हो गया हम लोग के पहले टेस्ट का, और पहला टेस्ट हम लोग का कल है, और कानपुर में जितने बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट फ्री है और एप्लीकेशन पे भी दे सकते हैं वो। और इसके बाद सेम टॉपिक का टेस्ट हम लोग कब है सुरभि मैम? 8 जून को है, जिसमें बायो में क्या है प्रतिभा मैम? लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल। केमिस्ट्री में क्या है? पीरियडिक टेबल। और फिजिक्स में क्या है शुभम बेटा? यूनिट मेजरमेंट एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन थी। पेपर के ट्रेंड चेंज होने की वजह से हम लोग भी परेशान थे। 21, 22, 23, 24 की तरह पेपर बनाया, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इतनी मेहनत के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, हम लोग भी दुखी थे। लेकिन अल्टीमेटली अगर पेपर इजी होता है तो पेपर के समय हम लोग हंसते हैं, रिजल्ट के बाद कट ऑफ लो जाता है तो परेशान होते हैं। जब पेपर टफ होता है तो पेपर के बाद हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन रिजल्ट के बाद वो पेन दूर होता है क्योंकि कम स्कोर में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों की तरफ से कि न्यूलाइट के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, कल से टेस्ट भी है और यूट्यूब की क्लासेज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो पूरी उम्मीद है बच्चों कि जो भी हम लोगों का अनुभव है वो आपके काम आएगा। ये अचानक हुआ नीट 2025 में, हम लोग भी परेशान थे, आप लोग भी परेशान थे, लेकिन अब चाहे पेपर 2024 की तरह आए, चाहे 2025 की तरह आए, चाहे 2026 में उससे भी टफ पेपर आए, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। वी आर गोइंग टू कवर एग्जाम्पलर एक्सरसाइज ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। और एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई ना कि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही बन रहा है, और जब पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही बन रहा है तो हम एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। अब वो चाहे साइंटिस्ट के बीच में घुस के पूछें, चाहे एक्सरसाइज से पूछें, और बायो में जितने लोग हैं सबको बता दें कि एक एक एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करना है। और कल मैंने
थोड़ा रेस्ट करने गए थे तो सीधे जैन ब्रदर्स गए, नई नई किताबें खरीदे, एग्जाम्पलर भी खरीदे, सारी चीज़ें खरीदे। हमने कहा अब इसको इस रोग को दूरी करते हैं। नई शुरुआत। तो जब दुश्मन का युद्ध की डेट पता हो, हथियार पता हो, तो युद्ध जीतना बहुत आसान है, लेकिन समय देना पड़ेगा। तो बच्चों, हम लोग भी समय के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, आप भी चेंज करिए। और अगर आपको लगे कि न्यूलाइट सही प्लेस है आपके लिए, तो आइए एडमिशन लीजिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर सर, थैंक यू अविनाश सर, थैंक यू प्रतिभा मैम, एमएस सर, थैंक यू सुरभि मैम, थैंक यू शैलेंद्र सर। तो हम सब तैयार हैं नीट 2026 के लिए? यस सर। पक्का? यस सर। जी जान लगा काम करेंगे। जी सर। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि हम में से कोई भी बच्चों को तुम करके बात नहीं करे, बिल्कुल सर। है ना? जी बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।